द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इफ द रेडियस ऑफ द बेस 1.5 सेंटीमीटर दिया है एंड द परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर मैं हम ऐसा कुछ कोन निकालते हैं, और ऐसा कोन निकालने के बाद मान लीजिए ये हमने कुछ कोन निकाला, तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या है, ठीक है, ये कुछ हमने ऐसा कोन अगर ड्रॉ किया मान लीजिए, तो यहाँ से ये जो ब्लैक से है तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा बेस का। तो ये कितना दिया है, तो ये हमें दिया है 1.5 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है, तो हाइट क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हम वॉल्यूम देखें कोन का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये वैल्यू होता है। तो एग्जैक्टली अगर हम देखें तो वाई पाई का वैल्यू हम यहाँ 22/7 रखेंगे, जो आर है, तो आर कितना दिया हमें 1.5 सेंटीमीटर। तो इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट कितना है हमारा, तो 5 है। तो अगर हम इसको सारे चीज़ को एक एक करके मल्टीप्लाई कैलकुलेट करें, तो ये जो कैलकुलेशन है, तो यहाँ गलती से हमने 2 लिखा है, तो यहाँ 3 वैल्यू है। तो ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का वैल्यू हो जाएगा 990 एंड जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू हो जाएगा 84। तो इसको अगर ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 11.785 के आसपास आ जाएगा। और हमें इसमें पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, तो ये इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली अगर मान लीजिए ये कोई, तो हमें एक स्फीयर दिया है, और इस स्फीयर का मान लीजिए डायमीटर जो है, तो डायमीटर हमें कितना दिया है, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया है। इसका मतलब हमें रेडियस क्या दिया है, तो 3 सेंटीमीटर दिया है, बिकॉज डायमीटर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो अगर मैं हम वॉल्यूम ऑफ अगर स्फीयर निकाले, तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम वैल्यू इसमें प्लग इन करें 4/3 इंटू ये जो पाई है, इसका वैल्यू हम अगर 22/7 लिखे, और आर क्यूब जो है, तो आर क्यूब की वैल्यू हम लिखेंगे 3 वैल्यू रखेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ एक 3 और यहाँ एक 3 कट हो रहा है, और ऊपर तो कुछ कट नहीं हो रहा है। तो अगर ऊपर का न्यूमरेटर का यहाँ डिनोमीटर 1, यहाँ डिनोमीटर 1, यहाँ डिनोमीटर 1 कंसिडर करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमीटर का कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर न्यूमरेटर का वैल्यू देखें, तो न्यूमरेटर का वैल्यू आ रहा है 792 एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू आ रहा है 7। अगर इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 113.14। तो ये जो है, तो ये किस में आएगा, वॉल्यूम में, तो हमें सेंटीमीटर दिया है, तो ये क्या आना चाहिए, तो ये वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो ये हमने कोई एक सिलेंडर बना लिया मान लीजिए। तो अगर ये ऐसा सिलेंडर है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस ये जो है, तो ये जो बेस है, तो इसका वैल्यू कितना दिया है हमें, तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है। और जो हाइट है, ये हाइट जो है, तो यानी कि इसको अगर हम हाइट कहें, तो ये अदरवाइज इसको भी कह सकते हैं, ये हो गया या ये हो गया, तो ये क्या दिया है हमें, 40 सेंटीमीटर दिया है। तो जो ऊपर का एरिया होता है, यानी ये जो है एरिया, तो ये होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये एरिया नीचे भी है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, यानी ये 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ये जो कर्व सरफेस है, ये जो अभी हम ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, तो इसका वैल्यू होता है पाई आर एच। एक सेकंड। तो ये जो है, तो इसका वैल्यू होता है 2 पाई आर एच। तो अगर ये 2 पाई आर एच है, अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ये हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो अगर यहाँ से 2 और पाई और आर यहाँ से कॉमन निकाले, तो यहाँ बच जाएगा आर और यहाँ बच जाएगा एच। तो ये क्या है, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है। अगर इसमें हम वैल्यू एक एक प्लग करें, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर। तो आर हमें कितना दिया है, तो आर दिया है 5 सेंटीमीटर, और आर जो है, तो ये 5 है एंड रेडियस हमें 40 दिया है। तो अगर ये कैलकुलेट करें, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 45, ये वैल्यू होती है। अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये जो कैलकुलेशन है, तो अगर हम न्यूमरेटर का कैलकुलेशन करें, तो ये वैल्यू आ रहा है 9900 डिवाइडेड बाई ये 7 है। तो ओवरऑल ये कैलकुलेशन करेंगे, तो ये वैल्यू आ रहा है 1414
0.28, तो वॉल्यूम ये सरफेस एरिया पूछा है, तो ये आ जाएगा, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, तो ये आता है 14.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कॉर्ड जो है तो वो सर्कल जो है तो उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, कि जो एंगल बनाता है सेंटर पे 60 डिग्री, यानी ये एंगल अगर हमें 60 डिग्री दिया है तो ये भी एंगल बचे हुए क्या बनने चाहिए, 60 लेने चाहिए, क्योंकि रेडियस के अपोजिट के एंगल सेम सेम होने चाहिए। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एज वेल एज मेजर सेगमेंट। तो ये जो ग्रीन कलर हमने पोर्शन किया है तो इसका हमें एरिया बताना है, और ये जो हमें मान लीजिए ब्लू कलर जैसा कुछ कलर दिख रहा है, ये जहाँ हम क्रॉस कर रहे हैं, तो ये कलर का हमें एरिया बताना है। तो देखिए हमारे पास पूछा है कि मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एंड हमें जो एंगल है ट्रायंगल के, तो वो सारे क्या है 60 60 60, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर हम यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालते हैं तो उसका वैल्यू आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड जो है, साइड स्क्वायर जो है, तो ये आना चाहिए। तो अभी हमें क्या दिया है, √3/4, और साइड क्या है 15 इंटू 15। अगर इसको ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं, ये वैल्यू है 1.73 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4, इतना हमें एरिया मिल जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो ये जो हमने वैल्यू अगर लिखा, तो ये 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4, तो ये सारा कैलकुलेशन करके हमें वैल्यू मिल रहा है 97.31। तो ये अगर हमें सेंटीमीटर दिया है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। उसके बाद अगर हम जो हमारा सेगमेंट सेक्टर है, तो सेक्टर जो है, तो सेक्टर जो है हमारा, सेक्टर मान लीजिए पी ओ क्यू जो है, तो पी पी मान लीजिए सेक्टर को हम नाम लेते हैं ओ पी सी क्यू, मान लीजिए ओ, अगर हमने कंप्लीट किया, यानी ग्रीन कलर का जो भी पोर्शन है, अगर उसका अगर हम एरिया ये सेक्टर जो है तो उसका अगर एरिया निकाले तो उसका फार्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें कितना दिया है, 60 दिया है, ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 3.14 है, रेडियस है 15 इंटू 15। अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 117.75। तो ये भी एरिया है, तो ये भी क्या आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम टोटल अगर सर्कल जो है तो सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो अगर अगर हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो सर्कल का जो एरिया है हमारा, तो सर्कल का एरिया है, तो सर्कल का हमारा एरिया हो जाएगा, वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये हमारा सर्कल का एरिया हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आ रहा है 706.5, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो जो भी हमें ये प्रॉब्लम दिया है, तो इस प्रॉब्लम में हमने पूरा जो सर्कल है, तो सर्कल में से अगर ट्रायंगल हटा देंगे, तो सेक्टर जो है, तो जो सेक्टर है, अगर हम सेक्टर एरिया, सेक्टर हमने कौन सा निकाला है, ओपीसी ओपीसी क्यू ओ। अगर ये सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया ऑफ, अगर ट्रायंगल अगर माइनस कर देंगे, तो हमें जो ग्रीन कलर का सेक्टर है, सेगमेंट है, तो ग्रीन जो सेगमेंट है उसका एरिया मिल जाएगा। तो सेक्टर का एरिया कितना है, तो सेक्टर का एरिया है हमारे पास, सेक्टर है 117.75, 117.75। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 97.31। तो ये जो एरिया आया है वो आया है 20.44। ये तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आएगा, क्योंकि हमें ये एरिया ढूंढना है, तो ये ग्रीन सेगमेंट का एरिया जिसको हम माइनर सेगमेंट कह रहे हैं। वैसे ही अगर ये मान लीजिए टोटल एरिया है, तो अगर ये टोटल जो सर्कल है, तो अगर सर्कल से माइनर सेगमेंट का एरिया अगर माइनस करते हैं, माइनर सेगमेंट, तो हमारा सर्कल का एरिया क्या है, तो सर्कल का एरिया है 706.5 माइनस, ये क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 20.44। अगर ये एरिया माइनस करेंगे तो ये जो भी हमारा ये कलर है ब्लू वाला, तो ये जो कलर है तो ये हमें मिल जाएगा। तो ये एरिया आ रहा है 686.06, यानी जो हमारा बिगर सेगमेंट है,
तो यह मान लीजिए मेजर सेगमेंट है, तो उसका वैल्यू आ रहा है 686.06। एंड जो हमें माइनर सेगमेंट बोला था, तो ये जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया हमारे पास आया 20.44, क्योंकि हमारा सर्कल का एरिया टोटल क्या था 706.5। तो ये हमारे सारे एरियाज आ गए। माइनर सेक्टर है तो उसका वैल्यू हमें 100 सेंटीमीटर दिया है। तो ये जो ग्रीन है, तो ग्रीन का हमें एरिया बताना है कि कितना होगा। तो अगर हम मान लीजिए टोटल सर्कल का एरिया निकालते हैं, तो टोटल एरिया ऑफ सर्कल जो है तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू अगर 3.14 रखे मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि हमें 10 रेडियस दे दिए है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हमारा जो माइनर सेक्टर है, तो अगर हम एरिया ऑफ सर्कल थे, एरिया ऑफ एरिया ऑफ दिया है हमें एक 7 सेंटीमीटर का, और उसका आर्क जो है तो उसका ये जो एंगल है, तो ये जो एंगल है तो ये हमें 60 डिग्री दिया है। तो अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री एंगल दिया है, तो हमें पूछा है एरिया ऑफ सर्कल निकालो। तो देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई पाई का वैल्यू अगर मान लीजिए हम फिलहाल अभी पाई ये 3.14 लिखते हैं, तो ये मल्टीप्लाइड बाय क्या है, तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये वैल्यू हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, कि जो हमारा पहला आंसर है। दूसरा आंसर है, अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी एन, यानी ये जो पिंक कलर का निकला है ओ एम बी एन जो है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर हम यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर लिखे, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, तो मान लीजिए ओ एम बी एन, इसका अगर वैल्यू निकलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारा, तो थीटा है 60, ये है 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाला 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/6 इंटू 153.86, जो सेक्टर का हम निकाल रहे। तो तो ये अगर इसको 153 को 86 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगा 25.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये पिंक वाला जो सेक्टर है उसका एरिया है। तो अगर मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो है, तो अगर उसका वैल्यू निकालेंगे तो हमें ये वैल्यू कैसा है, कौन सा आएगा, मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा है हमारा, ओ एम सी एन, तो ये हमारा मेजर सेक्टर है। तो ये वैल्यू था हमारा एरिया ऑफ सर्कल का 153.86, 153.86। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने निकाला 25.64। तो अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 128.22, ये पॉइंट है। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमें पूछा था कि मेजर जो सेक्टर है उसका एरिया क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 128.22। माइनर सेक्टर का एरिया आ जाएगा 25.64। और जो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया आ जाएगा 153.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें एक सर्कल दिया है, तो सर्कल के जो रेडियस के ऊपर जो भी एंगल बना है वो 45 डिग्री दे दिया है। और उसका रेडियस जो है, तो रेडियस हमें दिया है 7√2 और 7√2। अगर हम √2 की वैल्यू देखें तो आता है रफली वो 1.14, यानी कि अगर हम 7√2 की वैल्यू करें तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1.41, तो ये रफली आ जाएगा 9.87। तो इसको अगर हम रफली 9.88 लेते हैं, 9.8 लिया तो भी चलेगा, बट ठीक है 9.88 आना चाहिए। तो अगर हम 9.87 से अगर कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू क्या है, मान लीजिए 22/7 है, मल्टीप्लाइड बाय 9.87 मल्टीप्लाइड बाय 9.87, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो कैलकुलेशन है न्यूमरेटर का, तो ये हो जाएगा 2143.17 डिवाइडेड बाय 7। तो अगर इसको करेंगे कैलकुलेट तो ये वैल्यू आ जाएगा 306.16। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। मान लीजिए ये सेंटीमीटर में दिया है, तो मान लीजिए ये रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया है, ऐसा हम प्रिज्यूम कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल का 306.16। तो अगर एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है,
तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि कौन था, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम निकाल रहे हैं, मान लीजिए ओ ए है, ए बी एक्स सी। तो ये जो सेक्टर है, तो ए से अगर बना हुआ बी एक्स सी जो है, तो ये सेक्टर अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो इसका फार्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे केस में 45 डिग्री दिया है, तो ये हो जाएगा 360। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने निकाला 306.16। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 3 था, तो 3 यानी 1/8 आ रहा है। तो ये 1/8 इंटू 306.16, यानी कि ये वैल्यू ओवरऑल हो जाएगा 306.16 डिवाइडेड बाय 8। तो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 38.27 सेंटीमीटर स्क्वायर हम प्रिज्यूम करते हैं। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर है, तो ये हमें इसका वैल्यू आ गया है टोटल 38.27। और अगर हम इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए जो भी हमें ये वैल्यू दिया है, तो इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए हमें जो है, तो अगर हम पूरे सेक्टर का तो एरिया निकाल लिया है, अगर ट्रायंगल का एरिया निकाले, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर सर्कल की अगर बात करें, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 इंटू फर्स्ट रेडियस इज ए बी, सेकेंड रेडियस इज ए सी, और हमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/2 ए बी। उसके बाद ये जो है, तो ए बी का वैल्यू क्या था, तो 9.87, तो 9.87 इंटू 9.87, और साइन 45 क्या होता है, साइन 45 होता है 1/√2। अभी हम इसको सारे को कैलकुलेट करते हैं। ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद न्यूमरेटर न्यूमरेटर का कैलकुलेशन करेंगे, तो 97.41 आ गया, एंड डिवीजन में 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 का वैल्यू हमने 1.41 यहाँ पकड़ा है, तो ये वैल्यू आ गया 34.54। तो यानी कि अगर टोटल सेक्टर का एरिया है, तो सेक्टर एरिया माइनस ट्रायंगल एरिया करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो हमारे पास मिलेगा सेगमेंट एरिया, जो हमने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, सेगमेंट एरिया। तो हमारा सेक्टर एरिया कितना है, तो सेक्टर एरिया है 37.27। तो 38.27 माइनस जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो है 34.54। तो ये वैल्यू आ रहा है 3.73। तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यानी कि आपका जो भी सर्कल है, सेगमेंट है ग्रीन कलर का, तो उसका वैल्यू अगर सेंटीमीटर में पूछा, तो ये आ जाएगा 3.73 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल दिया है PQRS, तो PQRS एक रेक्टेंगल दिया है, और यहाँ से हमें ये जो साइड है QR, तो ये हमें 21 सेंटीमीटर दिया है। PQ जो साइड है 14 सेंटीमीटर, यानी अपोजिट साइड भी 41 सेंटीमीटर रहेगा, और ये भी साइड हमें 21 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये हमें सर्कल का एक सेक्टर जैसे पोर्शन दिया है, तो इसका मतलब ये इसका रेडियस रहेगा। तो ये इसका मान लीजिए रेडियस है, और ये भी एक रेडियस है। तो ऐसी बात करें, तो इसे क्या पता लगता है हमें, तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल का अगर सेंटर पकड़ते हैं, तो ये पॉइंट आर तक जा रहा है, तो यानी कि हमारा रेडियस 14 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 14 है मान लीजिए, तो ये वैल्यू बचा हुआ वैल्यू, ये जो वैल्यू है, तो ये कितना होना चाहिए, ये तो 7 होना चाहिए, और ये क्या है, तो ये 14 होना चाहिए। यानी एक सर्कल का जो एरिया है, तो ये हमें कितना दे रहा है, तो ये हमें मिल रहा है, मान लीजिए, तो ये मिल रहा है हमें 14 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है, तो उसका रेडियस जो है, तो वो मिल रहा है 7 सेंटीमीटर, और एक का रेडियस है 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम टोटल रेक्टेंगल का एरिया निकालें सबसे पहले, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, लेंथ है हमारा 21, ब्रेड है 14, तो ये वैल्यू हो जाएगा 14 के 14 एक 14 8 294 जो है, तो 294 जो है, मान लीजिए यूनिट हमें सेंटीमीटर में दिया है, अगर ये सेंटीमीटर में दिया है, तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा। और वैसे ही अगर हम इस सेक्टर की पर्टिकुलर की बात करें, तो इसमें ये एंगल कितना है, तो ये 90 एंगल दिया है, और यहाँ भी ये एंगल 90 दिया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मान लीजिए अगर हम एक्स की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमें दिया है 90, और ये हो जाएगा 360,
और पाई का वैल्यू हम 22.7 बाई या 3.14 लेते हैं। रेडियस है हमारा 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ये वैल्यू अगर प्लग इन करें तो ये जो है न्यूमरेटर का वैल्यू हमारा यानी कि एरिया ऑफ जो सर्कल है तो उसका वैल्यू आ जाएगा 615.44। डिवीजन में अगर हम 5 करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 153.86। वैसे ही अगर हम दूसरा अगर सर्कल निकाले यानी वाई वाला, तो एरिया ऑफ जो सेक्टर है यानी वाई वाला, तो उसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा कितना है, तो थीटा वापस 90 है और ये डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू हम 3.14 लिया। रेडियस हमारा इस बार 7 × 7 है। तो अगर हम ये सारा जो एरिया है तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 49। अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो अगर ये वैल्यू कैलकुलेट किया है तो न्यूमरेटर का वैल्यू हो जाता है 153.86। हमने उसको डिवाइड किया 4 से तो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 38.46। तो अगर हम इस पर्टिकुलर केस में जो भी हमारा एरिया ऑफ ये आया है, हमारा क्या आया है अभी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है उसमें से हम अगर x का वैल्यू माइनस करें उसके बाद y का वैल्यू माइनस करें तो हमें ये वैल्यू मिलेगा एरिया ऑफ z। तो एरिया ऑफ जो हमारा रेक्टेंगल है तो उसका वैल्यू था 294। x जो है तो x का वैल्यू है 153.86। y जो है तो y का एरिया है 38.46। इसको ओवरऑल कैलकुलेट करने के बाद एक ट्रायंगल दिया है हमें, इक्विलैटरल ट्रायंगल एलिमेंट, और इसमें एग्जैक्टली एक सेक्टर दिया है। तो ये जो पोर्शन है तो एक सेक्टर दिया है सर्कल का, ये भी एक पोर्शन सर्कल दिया है सर्कल का, और एक पोर्शन सर्कल दिया है। और हर एक जो सेक्टर है तो उसका रेडियस हमें कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर दिया है। तो ये 7 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल तो हमें पहले पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये साइड का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 7 का स्क्वायर जो है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, जिसका वैल्यू ये जो वैल्यू है √3, इसका वैल्यू होता है 1.73 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 इंटू 7। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आता है 21.19। तो ये रफली वैल्यू आ जाता है जो एरिया का ट्रायंगल है। अभी उसके बाद हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ एनी सेक्टर। तो अगर हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ एनी सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है सर्कल का तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारे केस में 60 दिया है तो ये वैल्यू है 360। पाई का वैल्यू अगर हम 3.14 लेते हैं और रेडियस कितना दिया है तो 7 इंटू 7 ये वैल्यू दिया है। तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 6 1 दा 6 6 दा, तो यानी कि 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइडेड बाय 6 हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये वैल्यू आ रहा है 25.64। तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो ये ऊपर का जो वैल्यू निकला एरिया ट्रायंगल, इसको भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो उसके बाद मान लीजिए हमारे पास कितने टोटल सर्कल है, सेक्टर है, तो 3 सेक्टर है। तो टोटल अगर सेक्टर एरिया निकालेंगे, टोटल सेक्टर एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल सेक्टर एरिया हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 25.64। तो ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 76.92 जो है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर ये टोटल जो एरिया है, अगर ये टोटल एरिया अगर हम इससे माइनस करें एरिया ऑफ ट्रायंगल से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से टोटल अगर सेक्टर एरिया है, टोटल सेक्टर एरिया अगर हम माइनस करें तो हमें क्या आ जाएगा, तो ये हमें शेडेड रीजन आ जाएगा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें कितना आया है, तो ये आया है 20 एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ हल्का सा गलती हो गया, ये जो हमने ट्रायंगल का एरिया लिया है ये 7 नहीं है, तो ये क्या होना चाहिए, तो ये 14 होना चाहिए। अगर ये 14 है तो ये ओवरऑल वैल्यू आना चाहिए 84.77, ये वैल्यू आना चाहिए था 84.77। तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है मान लीजिए। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर 84 जो हमने वैल्यू निकाला, टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल 84.77, और जो शेडेड एरिया है, टोटल शेडेड एरिया कितना है 76.92।
92 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो वैल्यू मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 7.85 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, जो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है।